हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम लाइफ में जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अर्थात अगर हम लाइफ में अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ डेफिनेटली अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ डेफिनेटली बुरा ही होता है। इसी बारे में मैं आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। क्या था ना, एक गांव था, वहाँ पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था। उनके माँ बाप ने उस लड़के को बहुत अच्छी सीख दी थी। उसे बचपन से ही सिखाते थे कि बेटा, तुम जैसा करोगे लाइफ में वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लाइफ में वैसा ही होगा जैसा तुम करोगे। तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ऐसी सीख के साथ वो बड़ा हुआ था। उसी गांव में एक राजा रहते थे। उस राजा मतलब कि उनकी तबीयत थोड़े टाइम से ख़राब रह रही थी, तो इस वजह से अभी पूरा राज्य चलाने के लिए उनको कोई चाहिए था कि जो उसकी जगह पे उनकी जगह पे बैठ सके और नया राजा बन सके। तो इस वजह से अभी राज्य की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है, तो वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते हैं। और ऊपर से उनका कोई वारिस भी नहीं था, कोई बेटा भी नहीं था, तो वो उसे भी नहीं दे सकते थे। तो उसे मतलब कि कोई बाहर से ही ढूंढना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि मैं सबको बुला के सबका इंटरव्यू लूँगा। अगर मुझे जो भी अच्छा लगेगा कि ये अपने पूरे राज्य को संभाल सकता है, उसे मैं राजा घोषित कर दूँगा। ऐसे करके उन्होंने डिसाइड किया। तो फिर गांव में पूरे जगह पे ढिंडोरा पिटवाया और बोला कि हर कोई जो जो राजा बनना चाहता है यहाँ पे आके इंटरव्यू आके दे जाए। और उन्होंने कोई एज लिमिट वगैरह नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा। सभी लोगों को ऐसे इनवाइट कर दिया कि जो भी बनना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ऐसा राजा ने अनाउंसमेंट करवा दी। तो फिर मैंने बोला ना कि एक जो परिवार था उसमें जो लड़का था अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ था। वो लोग बहुत ही गरीब थे, पर उसने भी सोचा कि मुझे भी जाना है। उसके घर वालों ने बहुत मना किया कि तुम जाओगे तो तुम्हें कैसे वो राजा बनाएंगे, हम लोग तो इतने गरीब हैं एंड ऑल। बट उस लड़के ने बोला कि नहीं, मुझे फिर भी जाना है, मेरी इच्छा है। मैं अगर मुझे बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे फिर भी ठीक है, पर मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो उसके परिवार ने बोला कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम चले जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उस लड़के ने बोला ठीक है, पर फिर वो लड़का टेंशन में आ गया कि हमारे पास तो अच्छे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। अगर मैं ऐसा जाऊंगा तो फिर तो राजा मुझे देखते ही मना कर देंगे, तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, तो फिर मैं कैसे जीतूंगा। मतलब ऐसे वो सोच में पड़ गया और वो थोड़ा नर्वस सा हो गया। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था, उसका कॉन्फिडेंस डगमगा गया कि अभी वो कैसे जाके राजा को फेस करेगा। फिर उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे कुछ अच्छे कपड़े वगैरह चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे जाऊंगा तो फिर तो मेरा राजा इंटरव्यू नहीं लेगा, फिर तो मैं कैसे मतलब राजा बन पाऊंगा। तो ऐसे करके उन लोगों से बात की, पर कुछ उन लोगों के पास पैसे वगैरह तो थे नहीं। फिर उस लड़के ने मतलब कितना मतलब सारे लोगों से पूछा किया, और तब जाके उसे स्ट्राइक हुआ कि उसका एक फ्रेंड है वो पैसे वाला था। तो उसने सोचा कि मैं उससे जाके मतलब कि कुछ कपड़े मांग लेता हूँ, जैकेट वगैरह और सब कुछ मांग लेता हूँ, तो फिर मेरी इम्प्रेशन पड़ेगी राजा के सामने। तो उसने अपने फ्रेंड से बात की, तो उसके फ्रेंड ने उसे हेल्प कर दी। और वो ऐसे तैयार होके मतलब कि राजा के महल तक जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। वो बहुत मतलब ठंडी का टाइम था, वो मतलब ठंडी से ठिठुर रहा था और उसे हेल्प मांग रहा था कि बेटे, मुझे मेरी हेल्प कर दो, मुझे मतलब कि बहुत ठंडी लग रही है, मुझे थोड़े कपड़े दे दो। ऐसे करके वो उसे कपड़े की हेल्प मांगने लगा। उस लड़के ने सोचा पैसे तो मेरे पास है नहीं, और अभी ये कपड़े भी मैं उसे दे दूंगा तो मैं राजा के पास कैसे जाऊंगा, मतलब ऐसे फटे हाल जाऊंगा तो कैसा लगेगा। अगर मेरे पास यही नए कपड़े हैं, वो मैं उसे दे दूंगा तो मुझे घर जाना पड़ेगा, वापस से अपने पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे। और मैं वैसे जाऊंगा तो राजा को कितना मतलब लगेगा कि यार ये किस हालत में आ गया, ये तो लायक ही नहीं है हमारे राज्य को संभालने के लिए, और मुझे इंटरव्यू देने का चांस भी नहीं मिलेगा। वो तो ऐसा सब कुछ सोच रहा था। फिर मैंने बोला ना कि वो अच्छी सीख के साथ बड़ा हुआ था।
उसे अपने माँ बाप की वो सीख याद आई। उन्होंने बोला था बेटा तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, उसे वो सीख याद आ गई वहाँ पे। तो उसने सोचा कि जो होना हो वो होए, पर मैं तो इसकी हेल्प करूँगा, इस भिखारी को बहुत कपड़े की ज़रूरत है, मैं उसे कपड़े दे दूँगा। फिर उसने सोचा उसके पास वो थैली थी, मतलब कि उसके पुराने कपड़े की। मैंने बोला ना उसके फ्रेंड ने उसे हेल्प की थी, तो फ्रेंड से कपड़ा लेके उसने पुराने कपड़े थैली में रख दिए थे चेंज करके। तो उसने क्या किया कि चेंज वहाँ पे कोई जगह थी, वहाँ जाके अपने कपड़े पुराने कपड़े पहन लिए और वो कपड़े चेंज करके उसने भिखारी को दे दिए। अच्छे नए कपड़े जो थे वो भिखारी को दे दिए और वो अपने पुराने कपड़े में वापस से आ गया। और वो वहाँ से भिखारी को कपड़ा दे के वहाँ से राज्य तक निकलने लगा। फिर वो राज्य में पहुँचा और उसने वहाँ जाके देखा तो क्या देखता है वो, ओ माय गॉड, राजा ही थे वो, जो राजगादी में बैठे थे, जो भिखारी बन के आए थे वही राजा थे। वो देख के मतलब ऐसा शॉक रह गया, ओ राजा ही भिखारी बन के आए थे। तो उसने राजा से जाके बोला अब मैं आपको क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, आप ही वहाँ पे आए थे, और ऐसे सबके सब कुछ वो बोलने लगा। तो राजा मुस्कुराए और बोले कि आज से तुम हमारे नए राजा हो। तो उस लड़के ने बोला पर आपने तो अभी तक इंटरव्यू भी नहीं लिया। तो राजा ने बोला कि अगर मैं तुम्हारे पास सामने राजा बन के आता और तुम्हें बोलता तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते, बट ऑब्वियस है कि राजा की बात तो सब कोई मानेगा, पर ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि तुम मतलब राजगादी पे बैठने के लिए, मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसे तैयार होके आ सकते थे, लेकिन तुमने वो नहीं चुना और अच्छे कार्य किया। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा और किसी और के बारे में सोचा और किसी की हेल्प कर दी, और तुम ऐसे फटेहाल यहाँ पे आए। हमारे राज्य को हमारे ऐसे ही राजा की तलाश थी, तो अभी आज से तुम नए राजा बने। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी आप लोग स्टोरी सुन के समझ ही गए होंगे कि उस लड़के ने अच्छा कर्म किया, अच्छे बीज बोए, तो उसके साथ भी अभी अच्छा हुआ। अगर वो इसका उल्टा करता और उस दिन वो भिखारी की हेल्प नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो राजा ही थे तो उसको सिलेक्ट नहीं करते ना, तो वो भी राजा नहीं बन पाता। तो वो बुरा करता तो उसके साथ भी बुरा होता, लेकिन उसने निस्वार्थ भाव से अच्छा कर्म किया, अच्छे बीज बोए, तो आज उसने अच्छे बीज फसल काटी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम लाइफ में अच्छा करेंगे तो हमारे साथ डेफिनेटली अच्छा होगा, भले देर लगेगी पर होगा अच्छा ही। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया हम पे नाज करे। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ढेर सारी मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है लिंक, उसे भी जाके देखिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।